अरे बहू, सोनम, अरे सोनम बहू। अरे पिताजी। अरे बस 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 बहू बस। पिताजी इतना सारा सामान। अरे हाँ लो लो लो, मैं पकड़ लूं। आराम से। क्या है इसमें इतना भारी? बहू इसमें सिंगाड़े हैं और इसमें नीचे घी है। अच्छा, घी लाए हैं आप? अच्छा पिताजी, कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा। हाँ हाँ हाँ। अरे बहू देखो, अब जो है अपने बच्चों के लिए यही भाई, घर में से जब निकला था घी, अपने जब किया हमने तो मैंने कहा एक टीन हम इधर भिजवा देते हैं, और जो कुछ सिंगाड़े थे जो उसमें से हुए थे। हाँ पिताजी, सिंगारे भी लाए हैं आप? हाँ, पोखर में से सिंगाड़े निकाल के एकदम बढ़िया तरीके से साफ सफाई से तब सिंगाड़े देने आया हूँ। देख अच्छी बात है पिताजी, अब तो मेरे लिए सिंगारे लेके आए हैं। अच्छे हैं, उगले हुए भी लाए हैं। हाँ, कुछ उबले हुए हैं, हाँ, कुछ सादा है, जैसे तुम्हारा मन हो खाने का वैसा तुम खाओ। और पिताजी घर पे सब सही है? सब एकदम बढ़िया, कुशल मंगल है। अच्छा। लेकिन बहू, हाँ एक बात कहूँ, हमारे यहाँ तो फोन नहीं था, हम तो चलो ये मान रहे हैं। अब पड़ोसी के यहाँ पे फोन लाला का आ जाया करता था हमारे। हाँ। अब तो लाला हमारा फोन भी नहीं करता है। अरे पिताजी, वो है ना बहुत दूर चले गए हैं। कितने दूर है तो वहाँ पे उन्हें टाइम नहीं मिलता फोन करने। मेरे पास भी है ना, 2 दिन बाद फोन करते हैं कभी कभी। अरे तो 2 दिन बाद तुझ पे कॉल करे तो ज्यादा ना है, तो थोड़ी देर के लिए हम पे ना मिस कॉल सी मार दे। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी। हाँ? और वैसे ही पिताजी वो 6 महीने के लिए गए हैं बाहर। 6 महीने के लिए? भाई हमारा बच्चा जब से घर से बाहर निकला है तब से ये समझ लो कि उसकी शकल देखनी भी मैं दुश्वार हो गया हूँ। मैं हाँ पिताजी, मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं है। हाँ भाई मैं तो जब भी कभी यहाँ घर पे आऊं तब तू यही कह दे कि पिताजी वो है नहीं है, विदेश चले गए हैं, काम कर रहे हैं, काम में इतने व्यस्त हैं। पिछली बार भी मैं आया तब भी भैया हमारा लल्ला नहीं मिला, और अब की बार भी आया हूँ तो देख अब की बार भी नसीब ऐसा है कि उसके अते पते तक नहीं है। अब तो पिताजी कुछ कह नहीं सकते हैं, वो 6 महीने बाद आएंगे, तब हम दोनों गांव में ही आएंगे घूमने के लिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांव में घूमने के लिए आएंगे। तो तू यहाँ के लिए क्यों रह रही है? अरे तू यहाँ से अपने गांव में रह, बढ़िया गांव में अच्छा वातावरण है, 4 लोग हैं अपने मिलने जुलने वाले भाई तमाम, और हमारे जो मिलने वाले उनके लड़कों की बहू हैं, आराम से बातचीत होती है, बैठते हैं उठते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आराम से गाँव में रहने की व्यवस्था करो जिससे कि हमारा बच्चा भी घर आ जाया करे। पिताजी अब ये फिजूल की बातें आप खत्म कीजिए और अंदर आइए। आप हार गए हैं, बाहर चल के आए हैं दूर से। अरे और मैं आपके लिए चाय वाय बनाऊं। चल चल मैं लेके आता हूँ, कड़क चाय बना के पिला उठा लूँ। लो मैं ले लूंगा। ना ना ना, उठ गया बस, चल। ठीक है, आ जाओ। पिताजी लीजिए चाय। अरे 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 बहुला, बहुत अच्छी चाय बना के लाई हूँ, कड़क आपके लिए। अच्छी बात है, बढ़िया। अरे बैठ, खड़ी क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता बहू कि तुम लोग यहाँ काहे को रहे हो हैं? अरे क्या नहीं है अपने परिवार में, अपने घर में क्या नहीं है? अरे घी घर का, तेल घर का, हमारे यहाँ भैंस हैं, हर चीज़ से हम परिपूर्ण हैं। किसी चीज़ की कोई कमी हो तो अल्लाह हमें बता के इस चीज़ की कमी है। अरे क्या नहीं है? पिताजी सुन तो लीजिए, आप बोलते ही चले जाएंगे। ऐसा है ना पिताजी, देखिए मैं हूँ शहर की लड़की, ठीक है। अब मेरे माँ बाप ने मुझे गांव में कर दिया तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि मुझे गांव में पसंद नहीं है। बस मुझे वहाँ बदबू लगती है गोबरों की, और मेरे से होगा ना कोई खेती बाड़ी का काम। तो हमने कभी ये कहा कि तू गोबर उठा या ये कर? नहीं, फिर भी मुझे बदबू लगती है वहाँ पे। अब ये तो बहू, ये तो कहने वाली बात है। अब गांव के वातावरण में ही भाई ऐसा ही है भाई, जब गाय भैंस रहेंगी तो वहाँ गोबर वोबर तो ये सब चीज रहेगी। हाँ, तो इसीलिए मुझे वहाँ पसंद नहीं है पिताजी। मुझे है ना बदबू लगती है गोबर की। वैसे भी पता है आप लोग करते हैं ना काम, तब भी उसकी बदबू लगती है मुझे। छी। अब खैर अब तुझसे कहें क्या, लेकिन अब तू यहाँ अकेली रह रही है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम तो भाई ये चाहते हैं कि भाई अपने यहाँ से बेटा तो चला जाता है वहाँ काम पे, वो बाहर विदेश, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अगर आया करेगा तो हमारी डायरेक्ट गांव में आ जाए, और अपने हम भी उससे मिल लिया करेंगे। अब यहाँ आता होगा, चला जाता होगा, न मैं मिल पाता हूँ न मुझे कोई सुध मिलती है उसकी। कोई बात नहीं पिताजी, अब की बार गांव में लेके आएंगे उन्हें। अच्छा है भैया। और मैं बताऊँ, वैसे भी मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ, मकान वाले रहते हैं ना, मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, मकान वाली अच्छी है रहते समय। लेकिन आजकल का जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अब इसलिए भाई मैं तो तुम लोगों से कह ही सकता हूँ कि देखो अब मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं घी लेके आया, सिंगाड़े लेके आया, हर चीज से मैं तुम्हें यहाँ देखता हूँ। क्यों आप लाते हो फालतू में यहाँ पे बेकार में? बेटा लेके आना पड़ता है। अरे तुम कब तक क्या
एक बात बताओ, कितना महंगा चल रहा है घी बाहर है। अरे अपने घर का है तो घर का सामान यूज करो ना। हाँ वो तो है पिताजी। भाई बाहर से लेने की खरीदने की जरूरत क्या है? बताइए, कोई वही नहीं है। पिताजी बहुत हो गया, मुझे बस गांव में नहीं रहना तो नहीं रहना। और हाँ पिताजी, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ अच्छा सा, आपके लिए बताइए क्या खाएंगे आप? अरे अभी ना भाई, मेरे लिए भी खाना मत बना। क्यों? मैं तो ऐसा है, रात भर रेल में जगा हूँ, ठंडी ठंडी हवा लगती रही है और मुझे तो हो गई है थकान। अब अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से पहले तो कुछ देर पढ़ के आराम से सोऊं। अच्छा। और सोने के बाद जब मैं जग जाऊं, जग के सो लूं, उसके बाद जगूं, तब उसके बाद मैं खाऊंगा खाने की, तब बनाना तब खाऊंगा। तो थोड़ा सा खा लेते। ना ना ना, अब मैं बिल्कुल एक कौर ना खाऊं। ठीक है, तो आपकी ठीक है। मर्जी, आप आराम कर लीजिए और मैं आपके लिए फिर आप बोल देंगे जब भी खाना बना दूंगी, ठीक है? बस बस, अंदर। हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक। सोना। आप? हाँ मैं। और बताओ कैसे चले आए? कैसे चला आया? और क्या? तुम्हें तो पता है कि रोज मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ, और हाँ, तुम पूछ रही हो कि मुझे मैं पता कैसे है। चला आया। 2 दिन से नहीं आ रही हो ना, इसलिए बोल रही थी मैं। 2 दिन से? अरे मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर रहा था। अच्छा। हाँ, पैसे के लिए मैंने बोला था 20,000 के लिए, लेके आए या नहीं लाए? हाँ लेके मुझे आया लेना हूँ। है अपने लिए कुछ सामान वगैरह, शॉपिंग करनी है मुझे, साड़ी वाड़ी लेनी शॉपिंग है। कराऊंगा ना मैं। ये लो 10,000 रुपए। 10,000? हाँ मैंने तो 20 के लिए बोला था। हाँ हाँ, 10,000 और दे दूंगा, 1 हफ्ते रुको तो सही। 1 हफ्ते? हाँ, 1 तब तक हफ्ते। तो ये खर्चे हो जाएंगे, फिर आपको 20,000 देने पड़ेंगे। अरे क्यों टेंशन लेती हो, बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ पैसे दूंगा तभी तो मैं, ये लो। 20 मांगे तो 10 दे रहे हो। अरे और पैसे दूंगा ना मैं। और बताएं। और बताऊं? चाय लाऊं आपके लिए या कॉफी लाऊं? चाय कॉफी? हम्म। चाय कॉफी पीने थोड़ी आया हूँ मैं। फिर? तुम्हें तो पता है सोना कि मैं किस लिए आता हूँ। मुझे मालूम है। तो इसीलिए आया हूँ मैं। हाँ। आपकी हरकतें ही पूरी नहीं होती है कभी भी। अरे इन हरकतों के लिए ही तो मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब मुझे पैसों से खरीद रहे हो? खरीद नहीं रहा हूँ सोना, बोलिए तुम ऐसी समझती नहीं हो? नहीं हो। कमाता किस लिए हूँ मैं। मुझे पैसों की धमक मत दिखाया करो, पैसे मेरे पास भी हैं, ठीक हाँ, है? हाँ, कोई मुझे ऐसी पता है वैसी नहीं पैसे हूँ हैं मैं। तुम्हारे पास। ऐसी वैसी तो तुम हो ही नहीं सोना। सोना। पिताजी, 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 खाना बना दिया है, खा लो, अब तो बहुत शाम हो गई है। अच्छा बहू। हाँ, अब तो 5 बज गए ना पिताजी। हाँ मुझे पता है, लेकिन बहू ये मान ले कि इतनी थकान हो गई थी मुझे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल आया और अभी मैं सो गया तो कब शाम हो गई। तभी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया पिताजी, आप सो अच्छा रहे थे। किया तुमने। हाँ। इसीलिए तो मैंने तुझ पर खाना नहीं बनवाया। अगर मैं तुझ पर खाना बनवा लेता बहू तो मैं जो है खाने के चक्कर में रह जाता और बाद में सो भी नहीं पाता। और खाना खा के अगर मैं सोता भी तो फिर तो ये समझ ले कि 12 बजे तक की कहानी गई, बाद में का रत जगह करता मैं। हाँ पिताजी, इसीलिए तो मुझे पता है आपको 4:30 बजे खाना चाहिए, तो मैंने आज 5 बजे बना दिया, लेट बहुत बना बढ़िया दिया किया बहू। अब मैं आराम से खाना खाऊंगा, कुछ देर टहलूंगा टालूंगा, उसके बाद फिर आराम कर लूंगा। ठीक है पिताजी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग इस शहर में रहते कैसे हैं? पिताजी हमें तो आदत है शहर में रहने की। आए हुए एक दिन भी अच्छे से नहीं गुजरा मेरा। क्यों? मुझे तो घुटन होने लगी यहाँ। अच्छा, घुटन हाँ। हो रही है आपको? ऐसा है ना पिताजी, आप वहाँ गांव में खुले में रहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, यहाँ पार्क है एक। पार्क? हाँ पार्क। पार्क? अच्छा हाँ। अच्छा, मैं पार्क नहीं, पार्क है तो वहाँ पे बड़े बूढ़े भी आते हैं टहलने के लिए, तो आप वहीं चले जाना वही घूमने। पार्क है, झूला भूला लगे हाँ होते हैं, पेड़ पौधे, हाँ, सब कुछ है वहाँ। फूल पत्ती, सब कुछ है पिताजी। क्या ठीक है, आपको ठीक। वीडियो बनानी है वहाँ पे जो ऐसे पूछ रहे हैं? मतलब गांव जैसा ही, मतलब गांव से अच्छा है वहाँ पे। नहीं बहू पूछना पड़ता है। मैं तो भाई गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मुझे तो शुद्ध मिट्टी और शुद्ध हवा की जरूरत है। हाँ पिताजी, वहाँ पे भी पेड़ लगे हुए हैं। तो इसलिए अब ये बता, खाने में बनाया क्या है? वही जो आपको पसंद है पिताजी, क्या? मटर पनीर। मटर पनीर? हाँ है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। किसने कह दिया तुझे कि मुझे पसंद है मटर पनीर? हाँ, मुझे पता है आपको कम पसंद है। कम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे कोई नहीं पिताजी, यहाँ के खा के देखना, बहुत बढ़िया बना है। ना मैं ना खाऊंगा। अरे मुझे तो पसंद है भिंडी की सब्जी। मुझे पता था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मिर्च डाल के, प्याज डाल के, भिंडी चुका के। पिताजी बताओ। भिंडी बनाई है मैंने मसाला भर के। भिंडी? सही है सही है सही है। हाँ, मसाला भर के बनाई है मैंने। अब तो गिनती की 6 रोटी खाऊंगा मैं। 6 नहीं पिताजी, आप 8 खा लेना। बहुत बढ़िया बहू। अब ऐसा है कि अब बाती बनाती रहेगी, कुछ खिलवाएगी भी। अरे पिताजी चलिए तो सही। बताओ, मैंने रायता जब तक भी भूखी खत्म हो जाएगी हमारी रायता बात भी तो बनाया। ओ भाई बहुत बढ़िया, मुझे स्वाद आ गया। हाँ। ये मान ले कि
बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बनाई है तूने। और रायता जो साथ में तूने दे दिया, हाँ। उससे तो और 4 चांद लग गए। अब मैं मुझे ये पता था। अब मैं ये चाहता हूँ बहू कि ऐसा खाना खा लिया है, हाँ। अब खाना खाने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा टहलूं। तो जो तू पार्क की बता रही थी वो किधर है, कहाँ है, मुझे बता। अरे पिताजी, यहाँ से गली से बाहर जाएंगे ना आप, निकल गई? हाँ, तो रोड क्रॉस करके है ना, वहाँ एक मंदिर होगा, मंदिर के पास में ही है पार्क। अच्छा अच्छा, वो मंदिर जो है लाल सा, हाँ हाँ, लाइट वाइट जो लग रही है। हाँ वहीं पे आपको दोनों मंदिर भी दिख जाएगा और पार्क भी दिख जाएगा। चल अच्छे से चल चल, मंदिर मैं भी ऐसा है जरा मैं घूम आऊं बाहर और ठीक है आराम से पिताजी। नेक घूम घाम के कसरत वसरत करा के फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ बहू। ठीक है पिताजी, ठीक। ठीक है। सोना। अरे तुम, हाँ मैं, क्यों खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? खुशी तो हुई है लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे होते हुए के कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे होते हुए और ना होते लिए फिर भी प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही। वो मेरा ससुर है ना, बुढ़ा आया हुआ है यहाँ पे। ससुर आया हुआ है? हाँ। तो मैं क्या करूं? तुम क्या करो, यहाँ आना मतलब 8-10 दिन के लिए। 8-10 दिन के लिए? और क्या? सोना तुम ये कैसी बातें कर रही हो? 8-10 दिन के लिए? और क्या, पता नहीं कब जाए वो। 4-6 दिन तो यहाँ से हिलने वाले नहीं है तो वो। सोना क्या हुआ, बोल देना कि क्या बोल दूं? कुछ भी बोल देना, लेकिन कुछ भी यहाँ नहीं चलेगा। गांव के हैं ये लोग, बहुत नजर रखते हैं गहरी कड़ी। ये शहर नहीं है जो घुमा दो कि ये है कि वो है। गांव के लोग है ना, अगर गांव में कुत्ता भी घुसे है ना तो उसे भी पूछते हैं कि ये कुत्ता कैसे आया घर में। लेकिन सोना 8-10 दिन के लिए कैसे? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। 8-10 दिन के लिए नहीं आना है तुम्हें घर पे। बहुत बेकार बुड्ढा है ये, खड़ूस, और हर मिनट पे तो चक्कर लगाता है, कब कितने टाइम पे आ गया। और देख लिया ना तो मेरी तो वाइट लग जाएगी और मैं यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा मेरा। सोना, मुझे कुछ नहीं पता है, 1-2 दिन तो चल जाएगा। इस बुड्ढे को जल्द से जल्द निकालो यहाँ से। बुड्ढे को मैं यहाँ से कैसे निकाल दूंगी भाई, मैं अरे कह तो भी तो नहीं करो ना, सकती। कुछ तो करो। कुछ तो करूँ, क्या करूँ, 8-10 दिन? क्या करूँ, क्या सोना, करूँ? 8-10 दिन बहुत होते हैं। मुझे पता है 8-10 दिन बहुत होते हैं, मुझे पता है। लेकिन करूँ तो करूँ क्या मैं? एक आइडिया। क्या? देखो, 1-2 दिन की तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन बाद मैं कुछ अपनी बीमारी का बहाना बना लूंगी। बीमारी तो का बहाना? हाँ, मैं लेट तो वो जाऊंगी। बुड्ढा और अड़ जाएगा यहाँ। अरे नहीं अड़ेगा वो यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी, खाना पीना नहीं बना पाऊंगी। तो वैसे ही बुड्ढा बोलेगा कि बहू परेशान है, दवा लेके और तुम आराम से करो, क्योंकि मेरे आने से मतलब खाना पीना बनाना पड़ेगा, परेशान होती हो। तो बुड्ढा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है? बहुत अड़ू बुड्ढा है ये। ठीक है, जल्द से जल्द बस इस बुड्ढे को निकालो यहाँ से। बस निकाल दूंगी मैं, देख। और मैं बुड्ढे को निकालूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, हम्म। चलो। तुम जाओ। जाऊं? हाँ, यहाँ से जाओ। लेकिन सोना, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 10 मिनट बाद। अरे चलो। बुड्ढा आ जाएगा। बहू, अरे बहू, पिताजी, मैं तुझे बताऊं बहू, वहाँ चिड़िया नहीं थी, कोई नहीं था वहाँ पे। अब मैं बता मैं कैसे अंदर जाता? पिताजी, जाने के लिए कोई वही नहीं थी। पिताजी, अगर चिड़िया होगी भी ना तो आपने गेट इतनी तेज से लाया तो चिड़िया वैसे ही उड़ जाएगी। और सुनिए, वहाँ चिड़िया गेट पे नहीं बैठती, अंदर होती हैं चिड़िया अड़ियाँ। और सुनो मेरी बात, क्योंकि शाम हो गई, ठीक है, तो छोटा वाला गेट खुला रहता है ना, तो उसमें आते हैं घूमने के लिए, और बड़ा वाला गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक तो इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, इसलिए आप भी पिताजी रहने दीजिए। ऐसा है, अब तो तुम मुझे लेके चल अंदर, अब तो मैं कल ही जाऊंगा। और जो तू छोटा वाला गेट बता रही है उसको भी मैं कल ही देखूंगा किधर है छोटा वाला गेट। हाँ पिताजी, कल तो बड़ा भी खुल जाएगा और छोटा भी खुला मिलेगा। अरे मुझे क्या पता, अरे बड़ा नहीं, खुला पिताजी, मिलेगा। आइए। अब रात हो गई, वैसे अब गाँव में रहती है ना, इसलिए। चल। अच्छा बहू, अब मैं चलता हूँ जरा, मैं पार्क में घुमाऊँ, ठीक है? हाँ पिताजी, अब तो बड़ा वाला गेट भी खुला होगा, और अच्छे से घूमना, अच्छे से हवा लेना, अच्छे से बैठना, और आप जैसे बड़े बूढ़े मिल जाओ उनसे बातचीत कर लेना। और हाँ बहू, मैं ऐसा है कि पार्क भार्क की बात बाद में कहूँगा। हाँ। ऐसा है, मुझे जो है लाला से बात करा दे बस। लाला से बात? अरे मेरे बेटे से। हाँ पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं। इस टाइम तो वो जहाज में होंगे, मतलब पानी वाला जहाज। जहाज? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे तो वैसे भी बात नहीं हो पाएगी, टावर वावर नहीं आते हैं। अच्छा। मैं शाम को बात करा दूंगी। करा दूंगी शाम को? अब भाई हमें तो ना पता तू शाम को कराएगी कब कराएगी, लेकिन अब ये है कि अब तू अभी नहीं करा रही तो फिर अब तुझसे क्या उम्मीद रखी जाए। शाम को देख ले फिर,
अगर हो जाए बात तो मेरी करा दियो जरा, मेरा मन उछट रहा है उससे बात करने के लिए। हाँ ठीक है पिताजी, करा दूंगी बात। ठीक है। अब आप घूमने जा रहे हैं तो घूम आइए। अब मैं घूमने जा रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, ठीक अब है। दोनों गेट खुले मिलेंगे मुझे। हाँ दोनों मिलेंगे। किसी भी संभाल के गेट में जाना। घुस जाऊंगा मैं। संभाल के जाना पिताजी। ठीक है ठीक है ठीक है बाबू। पिताजी ने हद कर दिया। सोना, सोना। तुम? हाँ मैं। तुमसे तो मैंने मना किया था, फिर क्यों आ गए यहाँ पे? एक बुड्ढा निकल के आया तभी तो मैं आया हूँ। बुड्ढा निकल के गया? हाँ। अरे वही तो मेरा बुड्ढा ससुर है। उसे देख के छुप गया था मैं गेट के अच्छा, पीछे। तो मैंने जब तुम मुझे मरवाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अरे जब देखा मैंने वो बाहर गया तभी तो मैं अंदर आया हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन बुड्ढे की नजर अगर तुम पे पड़ जाती ना तो अरे पक्का मेरा ऐसे मरना कैसे ही पड़ था। जाएगी बुड्ढे ऐसे की पड़ नजर? जाएगी। तुम्हारे पति की आज तक नजर पड़ी है मुझ पर? तो पति यहाँ रहते नहीं है ना, तो इसलिए। आता तब भी नहीं पड़ती उसकी नजर। पता नहीं, तुमसे भी हद है। पति भी आता है ना यहाँ, मैं आने से पहले मना ही कर देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि मैं मतलब आज कुछ कर रही हूँ, ये है वो है, बहाने बना देती हूँ, उन्हें आने भी नहीं देती हूँ मैं यहाँ जैसे पे। अपने पति को मना करती हो ऐसे ही ससुर को भी करना था ना। वो पति है, वो मान जाएंगे, लेकिन ससुर कैसे मानेंगे, उन्हें कैसे समझाऊंगी? मैं तो उनसे तो छोटी हूँ, बहू हूँ ना उनके बेटे आज की। 4 दिन हो चुके हैं। तो क्या करूँ मैं? 4 दिन हो सोना चुके हैं। तुमने 2 दिन का कहा था। तो नहीं जा रहे हैं तो क्या करूँ? धक्के मार के भगा दूँ उन्हें यहाँ से? हाँ भगा दो। हाँ सही कह रहे हो, धक्के मार के भगाऊंगी उन्हें यहाँ से। ये बात छोड़ो सोना, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूँ मैं? पागल हो अंदर- क्या? बात को समझो, तुम चलो ना तुम अंदर। समझा करो, अगर वो है ना मेरा बुढ़ा है तुम ससुर। क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं तो सही, तुम चलो। बहू, लो आ ही गया बुढ़ा। बहू तूने मुझे कौन से पार्क में भेज दिया? पिताजी पार्क में आपको मैंने कल भेजा था, वही तो भेजा। मैं लड़के लड़के नंगे कपड़े उतारू तूर के वहाँ पड़ी हुई थी। हाँ ये कपड़े? अरे पिताजी ये शहर है तो वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। मुझे पसंद नहीं आया वहाँ का माहौल, मैं तो वहाँ से भाग आया भाई। हाँ कमाल। अरे पिताजी आपसे भी हद है। आप लड़कों को ये कौन है? क्या हुआ पिताजी? नमस्कार। जी 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 पिताजी। जी जी कौन है ये? अरे ये मकान वाले के बेटे हैं ना। जी मैं किराया रेंट लेने आया। किराया लेना आया है। रेंट? जी। किराया लेने। अच्छा किराया। हाँ 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 अच्छा ये मकान मालिक के बेटे हैं? हाँ 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 पिताजी। अच्छा। तो मैडम आप ले आइए पैसे। क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई। वाह बहुत बढ़िया। जी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी करवा दूं अपने गांव में से? है नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गांव से शादी? मुखिया जी की बेटी है बड़ी जोर की। अरे नहीं अंकल जी, आप किन बातों को लेकर बैठ गए? मैं तुम्हें- मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा है ना कर लो। पिताजी, ये शहर के है ना, तो ये ना शहर की लड़की चाहिए, गांव की। मुझे पसंद नहीं आती। बताओ मैं पार्क में ऐसी पड़ी हुई वाला लोंडे लपाड़ों के साथ बैठी हुई थी। अंकल जी ये शहर है, यहाँ का पहनाव ही ऐसा है। यहाँ मॉडल लोग रहते हैं ना, इसलिए। एक तो यहाँ तक के पहन के आए कपड़े। तो मैं जो है ये चाहता हूँ, मुखिया जी की लड़की है हमारे यहाँ, अरे तो अंकल उससे जी- तुम्हारी शादी करा दें। बढ़िया। अंकल जी मुझे शादी नहीं करनी है अभी मेरी उम्र ही क्या है? उम्र क्या है? हाँ अरे तुम होंगे कम से कम 25-26 साल की। हाँ अरे, तो यहाँ तो लेकिन- लड़के उम्र के हो गए तब शादियाँ करते हैं ना पिताजी। ठीक है अंकल जी मैं चलता हूँ, आप पैसे दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं चलता हूँ। हाँ दे दूंगी, कल दे दूंगी कल। वैसे मुखिया जी की लड़की ठीक रहेगी बहू इनके अरे लिए? पिताजी ये लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, तो ये गांव की लड़कियां नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छा। अच्छी हो। हाँ इस शहर की खैर मॉडल- बहू हमें क्या, अब करें या ना करें भाई, अपना अच्छा कारोबार तो चल ही रहा है इनका। हाँ वो क्यों? तो है, हाँ। बहू मैं तो जाऊंगा नहीं अब उस पार्क में, मैं नहीं जाऊंगा भाई। मेरी आंखों से मुझे नहीं देखा गया ये लड़की और लौंडों का ये ड्रामा। अरे पिताजी तो किसने बोला आप उन लड़कियों की तरफ देखो? ना ना ना, अरे सब वहीं दिख रही। इधर देखो तो लड़कियां, इधर देखो तो लड़की लड़के, इधर देखो तो लड़की लड़के, उधर देखो तो लड़की लड़के। अच्छा कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपको एक दूसरा और बता दे रही हूँ। दूसरा तीसरा कुछ भी मत बता बहू, मेरी तो खाट जो है तू छत पर डाल दे, मैं आराम से छत पे रहूं। छत पे? हाँ पिताजी यहाँ छत नहीं है। यहाँ छत नहीं होती? हाँ क्योंकि यहाँ छत पे मकान, फिर छत पे मकान, फिर छत पे, 8 मंजिल का मकान बना हुआ है यहाँ पे। तो भाई तुम धूप कहाँ से लेते हो? हम नहीं पिताजी धूप लेते, हम तो पहले तो घर में ही रहते हैं, और बाद में कभी धूप का मन करे ना तो हम भी ऐसी पार्क में घूमने चले तो तुम मरोगे। मरोगे? ना मरोगे और क्या। क्यों? अरे जब धूप नहीं मिलेगी, बाहर की शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, बाहर का शुद्ध वातावरण तुम्हें नहीं मिलेगा तो क्या होगा है? पिताजी आप अपने मुंह से बहुत अच्छा निकाल रहे हो ना, मैं तो मरोगे। सही कह रहा हूँ, क्या कहूँ और क्या कहूँ? अरे हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा अरे है। हम ना रह पाएंगे यहाँ पे। पिताजी हम्म? अगर आपको ऐसा ही कुछ लग रहा है कि हम मर जाएंगे और आपको यहाँ कहीं धूप नहीं मिल रही, तो एक काम करें, 10:30 बजे की ट्रेन है, क्यों आप गांव चले जाए ना। ना मैं नहीं जाऊंगा।
अगर आपकी भी यहाँ तबीयत खराब होगी तो पिताजी मैं कहाँ से संभालूंगी अब? मैं नहीं जाऊंगा बहू। क्यों? देख मेरा मन लग गया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अब चलो धूप की बात तो एक ऐसी रही कि पार्क में जाके ले लूंगा, लेकिन कुछ यहाँ के तौर तरीके, कुछ देखना दिखाना अपने। देखो बार बार जैसे बाजार लगता है तो वहाँ मैं चाहता हूँ उन्हें घूम लूँ, उसके बाद में फिर 5-7 दिन बाद चला जाऊंगा मैं। पिताजी फिर आप कहेंगे कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं देखूंगा भाई कैसा क्या माहौल है यहाँ का। क्यों? हाँ तो बहू अब ऐसा है, मुझे मेरा तो मन लग गया है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं 5-7 दिन जहाँ रहूँ। ठीक है? ये दोनों टुनने वाला क्या कुछ नहीं पिताजी, बस कुछ कह जाती है तू लबड़ लबड़ कुछ होठों से, अब मुझे समझ में नहीं आती। अरे कुछ नहीं पिताजी, मैं ये कह रही हूँ, अभी तो कह रहे थे आपका मन नहीं लग रहा, अभी कह रहे हैं कि मेरा मन लग गया है। अरे चल कोई बात नहीं, अब अंदर लेके चल भाई, मुझे कुछ खिला पिला हाँ दे, चलो मैं तो बाहर से आया चलो हूँ। आइए आइए। चलो बहू, बहू पिताजी बुला रहे हैं। हाँ पिताजी बहू। बोलिए क्या है? देख मेरे बच्चे से तू मेरी बात करा दे। मेरा बड़ा मन उछट रहा है कि मैं आज उससे बस ज्यादा नहीं तो मैं एक बार उसकी आवाज अपने कानों में सुन लूं। पिताजी इस समय बात नहीं हो पाएगी आपकी। बेटा देख करा दे, चाहे 1 मिनट के लिए कॉल लगा दे, कॉल लगा के बस ये है कि बस मुझे उसकी आवाज सुनने के लिए मिल जाए। वो यही तो कहेगा कि मेरे पास अभी समय नहीं है। चलो मैं ठीक है, यही सुन लूंगा। मैं फोन लेके आती हूँ। आपको बस। मेरे पे यकीन नहीं है ना? हाँ बेटा करा दे भाई, मेरे बच्चे से मेरी बात हो जाएंगी तो मेरा मन रह जाएगा। ठीक है पिताजी, लगाती हूँ नंबर, लीजिए पिताजी। ला ये तो बंद बता रहा है बेटा। तो आपको मुझ पे यकीन नहीं है? मैं बोल तो रही हूँ, इस समय वो फोन स्विच ऑफ कर देते हैं अपना। एक बार और लगा दे। अरे पिताजी। ऐसा हो सकता है कि टावर ना आ रहे हो तो उसकी वजह से बता दिया हो। लीजिए। बंद बता रहा है बेटा। अब तो यकीन आ गया आपको? तो किसी और का नंबर नहीं है वहां पे? पिताजी ये गांव में नहीं है, वो जहाँ काम करते हैं ना, जहाँ वो जो कुछ कर रहे हैं ना, वो गांव नहीं है। ठीक है? वहाँ किसी का फोन यूज नहीं किया जाता, अपना ही फोन। जब अपना फोन बंद कर लिया है तो और लोगों ने भी तो बंद कर रखा होगा ना। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता बेटा कि हमारा बेटा करता क्या है, क्या काम करता है हमारा बच्चा? आपके बेटे पानी का जहाज में रहते हैं। पानी के जहाज में? हाँ। अच्छा, वो तो मुझसे ये कहता था कि मैंने तो फैक्ट्री में नौकरी लगा रखी है, मैं वहाँ जॉब करता हूँ पापा। वो उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ सैलरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए। इसमें सैलरी ज़्यादा है तो इसको कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा वो हाँ। अच्छा। तो अब बताओ ये भी कैसी मतलब काम कर रहा है वो, कि मतलब कुछ समय ही नहीं है कि मतलब पिताजी के पास एक बार कॉल कर लूँ या कुछ उठा ही लूँ, अपनी पत्नी का ही फोन उठा लूँ। पिताजी जब फौज में नौकरी करते हैं ना तो वहाँ भी फोन हर समय चालू नहीं रहते, बंद रहते हैं, समय होते हैं फोन के। आप भी चल, चेक करके रहते हैं। लेकिन अगर मेरे बेटे की कॉल आए तो हाँ ठीक है, मैं पक्का करा दूंगी आपकी बात ठीक है जब कॉल आएगी। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। ठीक। सोना, सोना। तुम हाँ, मैं। फिर आ गए यहाँ पे? क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आया हूँ? और क्या? 10 दिन हो चुके हैं। मुझे पता है 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो बुड्ढा नहीं गया तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? नहीं गया तो तुम भेजो ना उसे। अब वही बात कर रहे हैं, मैंने बोला था कि पिताजी। बोलने से कुछ नहीं होगा सोना, तुम मेरी बात को समझो। उसे यहाँ से जल्द निकालो। दूरी रहो, क्योंकि उस दिन देखा था आपने बुड्ढा अंदर घुसा चलाया। वो अरे तो गुस्सा अच्छा- चला आया तो समझने की कोशिश करो आप। समझने की कोशिश तुम नहीं करती सोना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता नहीं कब कितने टाइम पे टपक जाए, बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं है। और तुम मुझसे दूर से ही बात किया करो। दूर से बात? हाँ। सोना लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी, आप तो मेरे सिर पे आके बैठ जाते हो। पैसे पैसे पैसे, कितना बार बोला है, मैं पैसे भिजवा दूंगी ना, मेरी सैलरी आ जाएगी वैसे ही। पिताजी आप क्या हुआ पिताजी? बेटा हाँ पिताजी। कितना किराया जाता है तुम्हारा? वही 5,000 रुपये पिताजी। ये महीने का बता रही हो या 2-3 दिन का बता रही हो? महीने का पिताजी, महीने पे किराया जाता, 2-3 दिन का क्या है इसमें? अभी तो परसों किराया ही लेने आया था ये। पिताजी परसों मैंने नहीं दिया था, आपने सुना नहीं था? मैंने बोला था मैं कल भिजवा दूंगी, मैंने नहीं दिए थे पिताजी पैसे। बेटा, आप भी हम मूर्ख नहीं हैं। 1 मिनट। गांव का मैं बेशक हूं, मैंने गांव के तौर तरीके से जीना सीखा है, लेकिन
तुम मुझे बेवकूफ समझो, ये तुम्हारी मूर्खता है। सब जानता हूं मैं। आखिर मैंने किया क्या है पिताजी? किया क्या है? खैर बेटा, मैं तुम्हें इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूं कि तुमने क्या किया है। किया कराया तो सब मैंने देख लिया, और तुम सब जानती भी हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या देख मुझे लिया? बोलते हुए शर्म भी आ रही है कि मेरे बेटे की बहू, जो कि मेरा बेटा बाहर काम करने के लिए गया हुआ है, और शायद बाहर नहीं, पता नहीं किस जगह काम कर रहा है, और उसके पीछे वो तो मैं यहाँ आ गया समय पे, और मैंने ऐसे किराया लेते हैं ये। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शहर है, एक गांव नहीं है जो यहाँ की बेटी बहुएं घूंघट पे रहे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। हाँ, तो हमें नहीं जीना ऐसे शहर में। और हाँ बेटा, क्या तुम हमारे घर के संस्कारों को जानती नहीं हो? हाँ पिताजी, हाँ? मैं सब जानती हूँ, लेकिन शहर में जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही माहौल में कैसा रहना माहौल? पड़े। ऐसा माहौल के कोई पराया मर्द आकर के हमारे बेटे की बहू के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के और उससे जबरन ऊटपटांग बातें करे। पिताजी, ये कंधे और ये आप जो बोल रहे हैं, यहाँ तो पता है ना, बहू और ससुर एक मतलब एक बेड पर बैठ के खाना खाते हैं। आप तो गांव के लेके चल रहे हैं पिताजी कि हमारे गांव में ये नहीं है, हमारे गांव में वो नहीं है। आपने गांव में, मैं जानती हूँ कि बाहर भी निकलते हैं, घूंघट करके निकलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। बेटा, हमें मत सिखा, हमने दुनिया देखी है, और तू हमें जो है रास्तों में चलना सिखा रही है। पिताजी 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 की बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। और ऐसा- हाँ, एक बात और, खैर मैं तुमसे कुछ कहने लायक तो हूं नहीं, क्योंकि अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो शायद मेरी ही जुबान गंदी होगी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए ना, पिताजी इससे अच्छी उसके लिए कोई जगह नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सही कहना चाहता हूँ बेटा। आप कुछ सही नहीं कहना चाहते हैं। मैं गांव की गंवार नहीं हूँ जो गांव की तरह रहूं मैं। हाँ। ठीक है, और आप एक काम कीजिए। हाँ, क्या आपको बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, आप गांव जाइए। मैं? जी और अब गांव? हाँ। इस माहौल को देख करके तो मैं गांव की तो छोड़, मैं इस चौखट को ना छोड़ूं। क्या बात है पिताजी, हाँ। गांव नहीं जाओगे? ना। क्यों? अरे मैं तो ये समझता था कि यहाँ इतना अच्छा माहौल होगा, मेरी बहू लाखों में एक है, यहाँ जितने भर भी हैं सब में से मेरी बहू का नेचर बहुत अलग है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ के वातावरण में फंस करके मेरी बहू ने भी अपना वही चरित्र बना लिया है जो कि यहाँ की औरतों का बना हुआ है। बाबूजी, आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं हद से ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा, मैं सच बात बोल रहा हूँ, और सच बात हमेशा कड़वी लगती है इंसान को। समझ में आई? पिताजी, आखिर आपने देखा क्या है? देखा क्या है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखा है, और चौथी बार आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या देख लिया? ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया कि मैं उसे अपने कमरे में लेके गई? हाँ, यही तो कसर थी। अरे कमरे में भी लेके चली जाती। पिताजी, आप बहुत मैं क्या कह रहा हूँ, कमरे में भी लेके चली जाती। समझ में आया? अरे ये कसर थी तो ये भी पूरी कर लेती। लेकिन आज एक बात बताऊं, ये अच्छा नहीं कर रही है तू। इससे तेरी तो मर्यादा गई तो गई, लेकिन जो हमारी इज्जत है ना, उसमें भी दाग लग गया। पिताजी, आप गलत सोच रहे हो। जब भी जो भी बात कर रहे हो आप गलत सब करते बिल्कुल चले जा गलत रहे ही हो। कर रहे हैं, तुझे तो गलत ही लगता है। और हाँ, इस घर से जाऊंगा नहीं मैं। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? बिल्कुल। क्यों? आखिर पिताजी को फोन किया गया है। सोना। कौन? अरे अंकल जी आप, हाँ बेटा। उनको बुला दीजिए। किनको? सोना जी को। सोना जी नहीं है। बताओ क्या काम है? पैसे लेने थे। काहे के पैसे? किराए के। बेटा, जी। मैं अच्छे से जानता हूं कि ना तो ये तुम्हारे घर है और ना तुम इस घर के मालिक के बेटे। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल मैं जी? सच बातें कर रहा हूं, पूरी तहकीकात करके, और पूरी सूचना। आपको गलत फहमी हुई है अंकल जी, ये मेरा ही घर है। इस घर का मालिक जो बंबई में रहता है। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो बेटा। मैं सब जानकारी लेकर के, पूरी तरीके से पुख्ता सबूत लेके, तब तुमसे आंखें मिला करके बात कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ। चलता नहीं हूँ, 1 मिनट रुको। जी। और यहाँ रही बात ये किराए भाड़े की, तो पहली बात तो यहाँ का मालिक बम्बई रहता है, और बम्बई जो मालिक है यहाँ का, उसने यहाँ ये फ्लैट उठा रखे हैं, क्योंकि बाहर जो चौकीदार यहाँ रहता है उससे मेरी सारी की सारी बातें हो चुकी हैं पहले ही। इसलिए मैं ये चाहता हूँ
कि आज के बाद अगर तुम यहाँ नजर ना आओ तो ही ठीक है। समझ में आया? हाँ चलो। क्या हुआ, कैसे नाराज खड़ी हुई हो? क्या हुआ है, क्यों बुलाया मुझे आपने यहाँ पे? इतनी बेइज्जती, बेइज्जती? इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरे बाप ने मेरी नहीं की। क्या हुआ? वो बुढ़ा समझता क्या अपने आप को? जलील करके उसने अपने घर से मुझे बाहर निकाला है। तो तुम घर पे गए थे, मैंने मना किया था घर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो ना। 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने बोला था उनको कल भी कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जो तुम्हारी हरकतें थी ना वो भी उन्होंने देख ली, और मुझे उल्टा सीधा तुम्हारे साथ में बोल रहे हैं। तो उसे निकालो ना यहाँ से। अब कैसे निकालूं बताओ, क्या करूं मैं? सोना कुछ तो करना होगा ना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? कैसे निकालूं उस बुढ़े को? मैंने कल तो बोल दिया था उनसे जाने के लिए, अब मैं करूं तो करूं भी क्या सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूँगा मैं करूँगा। मैं करूँगा? तुम क्या करोगे? कल शाम तक उसे घर से बाहर निकाल देना। वो बुढ़ा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उस बुढ़े को जान से मार दूंगा। क्या पागल हो रहे हो? बुढ़े को मारोगे तुम? ऐसा कुछ भी मत करना गलत। अगर जितना भी बनेगा तो मैं उनसे जाने के लिए बोलूँगी, हर तरीके से बोलूँगी, लेकिन ऐसा गलत काम मत करना बुढ़े को मारने के लिए। अनर्थ हो जाएगा अगर बुढ़ा मर गया तो। तुम जाओ अभी। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ गलत काम मत करना। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है। बहू, बहू, जी जरा पिताजी। चाय पिलवा दे बहू। पिताजी आपने बहुत चाय पी ली, अब यहाँ कोई चाय वाय नहीं है। क्या? और पकड़िए अपना थैला और आप गांव जाइए। ये क्या कर रही है बहू कि गांव जाइए? मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, आप गांव जाइए। नहीं नहीं बहू, बहुत हो चुका है। मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे आप? नहीं गाँव? जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाएंगे? अरे जब मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा बहू। आपको तो जाना ही पड़ेगा गाँव। मुझे पता है कि तू क्यों भेजना चाहती है। क्यों भेजना चाहती हूँ मैं? अरे सब पता है मुझे, और तुझे भी पता है, लेकिन बहू तू जो सोच रही है ना वो मैं हरगिज ना होने दूं। जो आपको सब पता है ना, तो आप इसी भलाई से आप गांव जाइए। मैं बिल्कुल गांव नहीं जाऊंगा। रत्ते भर भी अगर तू मुझे इस दिल्ली से बाहर भी निकाल दे तब भी नहीं जाऊंगा मैं। तो मैं मर जाऊं जब तो जाओगे आप? क्या मर जाऊं? बहू जी कैसी बातें कर रही है? हाँ? अरे अगर मेरे रहने से तुझे कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बता। जी आपके रहने से ही तो परेशानी हो रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे जाइए। ऐसा है, मैं नहीं जाऊंगा बहू। ये रहा तेरा थैला, इसे पकड़। और अगर आप गाँव कैसे नहीं जाओगे तो ऊपर जाओगे। तू कौन होता है भाई? हाँ, अरे हमारे जो ये मेरी बहू है, मैं इसका ससुर हूँ, हमारे बीच में तू कौन होता है आने वाला? वो मेरा चाहने वाला है। सुन लिया बहू? हाँ। मतलब ये आया कुछ समझ में? मतलब मुझे आपका बेटा पहले से ही पसंद नहीं था, और दूसरी बात मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था, ठीक है? इसलिए मुझे ना गांव में रहना है और ना ही आपके बेटे के साथ में रहना है। मुझे इन्हीं के साथ में रहना है। आप गाँव जाओगे या फिर ऊपर? नहीं, मैं ऐसा है, मैं गांव ही चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं सब कुछ समझ गया कि आखिरकार अब आगे कोई बात बन नहीं सकती। आपको जो समझ आया अच्छे से आया। मुझे सब कुछ समझ आ गया और मैं सब कुछ समझ भी गया। बेटा मैं तो जो है अपने बेटी की दूसरी शादी कर लूँगा जब वो आ जाएगा। उससे समझा बुझा के सब कुछ मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। लेकिन ऐसा है कि अगर तुम्हारी यही राजी है तो तुम दोनों साथ रहो। मैं तुम्हारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं बनना चाहता, और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तू मेरे बेटे को कोई खुशी दे नहीं सकती। मैं तुझे बताऊँ, क्योंकि तुझसे मेरे बेटे को भी खतरा है और साथ मुझे भी। इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मिल गए हो, ठीक है, लेकिन अब मैं जो अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगा जब वो आ जाएगा। चाहे दूसरी कीजिए या तीसरी कीजिए, ठीक है? आपको जो मना है वो कीजिए, लेकिन हाँ, हम दोनों खुश रह रहे थे, बीच में आपने अपनी टांग अड़ा दी। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे दोनों के बीच में बोलूँगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कह के जाऊँगा। बताइए। कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। क्या आप हमको आशीर्वाद दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो? अपना थैला तो लेते जाए। थैला? हाँ बुड्ढे, पकड़ो। अभी गोली निकालूं या फिर
जाएगा? अरे रहने दो, वैसे ही डर गया है बुड्ढा। मैं जा रहा हूँ जी बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। अब कभी आना और मत इधर। बिल्कुल नहीं होगा कभी। हम खुश नहीं रह पाएंगे, इनके साथ में ज़्यादा खुश रह ले, इनके बेटे के साथ में हम। गया बुड्ढा। अब क्या करना है? अब क्या करना है? गया बुड्ढा, हम लोग शादी कर लेंगे। शादी करोगे या वैसे ही? शादी करूँगा ना। तो ठीक है, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। शादी करके अब अच्छे से रहेंगे, क्योंकि बुड्ढे को तो पता चल गया ना कि हम दोनों साथ में, तो उसके बेटे को भी पता चल जाएगा, फिर तो वो भी मुझे छोड़ ही उसका देगा। बेटा जाए भाड़ में, तुम चलो मेरे साथ।